अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ जवेद और आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो लीडरशिप का बहरान पैदा हो गया है, इसकी वजह क्या है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं तारीख़ में लेके जाना चाहूँगा। आपको पता है जैसे पाकिस्तान और इंडिया बन रहे थे तो उस वक़्त पाकिस्तान बनाने के हक़ में कायदे आज़म थे और इंडिया बनाने के हक़ में जो कांग्रेस के लीडर थे जवाहरलाल नेहरू और गांधी। तो गांधी जो है वो ज़ाहिर सी बात है उनका ताल्लुक़ एक गरीब तबके के साथ था, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू है इनके जो बाप थे मोतीलाल नेहरू, ये 1900 में भी इंडिया के सबसे जो है वो महंगे तरीन वकील थे। उस वक़्त ये लाखों में कमाते थे और बिजनेसमैन भी थे। इन्होंने अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को पढ़ने के लिए इंग्लैंड में भेजा और जब ये इंग्लैंड से पढ़ लिख के वापस आए तो ये कम्युनिज़म से काफ़ी मुतासर से ये माशरे में इश्तराकियत चाहते थे, ये सियासत में आना चाहते थे। तो जवाहरलाल नेहरू के जो फादर थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया कि आप सियासत में ना आए, आप सिर्फ वकील बने, लेकिन वो नहीं माने। तो फिर एक दिन मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू के कमरे में से जो सारी आसाइशें थी, जो उनके कपड़े थे महंगे महंगे, जो परफ्यूम्स थी, जो नरमो मुलायम किस्म के बेड्स वगैरह थे, चादरें थी, वो सब उठा लिए और उस जगह पे उन्होंने 2-3 खद्दर के कपड़े और उनके बावर्ची को बोला कि आज के बाद आप जवाहरलाल नेहरू को जो है वो गरीबों वाला जो खाना दे, जो जेल में किसी कैदी को दिया जाता है। ये सारा देख के जो है जवाहरलाल नेहरू अपने फादर से मिले और उन्होंने कहा कि आप मुझसे नाराज़ हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल भी आपसे नाराज़ नहीं हूँ, बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरे समझाने के बावजूद भी तुम सियासत में आना चाहते हो। तो ये बात आप याद रख लो कि जब तुम्हारा स्टाइल जो है वो एक अमीराना स्टाइल होगा और गरीब लोग तुम्हारी बात के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। तो साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर सारी दुनिया भी तुमसे नाराज़ हो जाए, वो मैं आखिरी शख्स होगा जो तुमसे नाराज़ नहीं होगा। तो इस तरह से जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने अपना जो है वो तर्ज़ ज़िंदगी गरीबों जैसा बना लिया और इंडिया बनाने में वो कामयाब हो गए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया भर में जितने भी लीडर्स हैं उनका ताल्लुक़ हमेशा एलीट क्लास फैमिली से होता है। मेजॉरिटी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लेनिन और चे गुवेरा वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन अब इस सारे पस मंज़र बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की अभी मौजूदा जो सूरत हाल है वो हम देखें तो हमको नज़र आता है कि इस वक्त 3 बड़ी पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ। अनफॉर्चुनेटली इन तीनों जमातों में ना तो किसी किस्म की कोई जमहूरियत है और ना ही किसी किस्म का कोई इनके पास कोई नज़रिया है। ये गरीबों की बात तो करते हैं, लेकिन जब मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और इमरान खान जब तकरीर करने के लिए आते हैं, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, इन्होंने 10-10 लाख के 20-20 लाख के महंगे परफ्यूम, जूतियाँ और कपड़े वगैरह पहने होते हैं। तो गरीब इनकी बातों पर फिर किस तरह से यकीन करें। और दूसरी बात यहाँ पे ये पैदा होती है, हमारे यहाँ एक सियासी बहरान पैदा हो गया है और गरीब आदमी का भी यही अलमिया है कि वो किसी अपने जैसे इंसान को लीडर मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। उसको हमेशा कोई माफूकल फितरत इंसान चाहिए होता है। आप खुद सोचें, एक अमीर आदमी, उसको गरीबों के दुख दर्द का, उसकी तकलीफ़ों का, उसको क्या मुसीबत पड़ी है अपनी ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी छोड़ के गरीबों की ज़िंदगी वो सही करने में लग जाए। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में सियासत सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस है, फैमिली कॉरपोरेशंस हैं और कुछ नहीं है। और बाकी की जो छोटी जमातें हैं, जमात इस्लामी है, मौलाना फजलुर रहमान है और कुछ लेफ़्ट विंग की जमातें हैं जैसे पाकिस्तान मजदूर किसान पार्टी और इस तरह की, इनमें तो अभी इतनी सख्त नहीं है कि ये पीपल्स पार्टी, नून लीग या फिर PTI वगैरह की जगह ले सके। तो इसीलिए ये पाकिस्तान में खिचड़ी पकी हुई है, ताकत की खींचातानी है। एस्टेब्लिशमेंट कहती है हमें हमारा हिस्सा दो, ये तीनों बड़ी पार्टीज़ कहती हैं हमें हमारा हिस्सा दो। तो आप लोगों से बात करने का मकसद ये है कि चाहे कोई भी सियासी नज़रिया हो, लेकिन आप अपने लीडर्स अपने बीच में से लोगों को चुनें। ये ना हो कि आपका जो लीडर हो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया हो, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन उसके पास ऐशो इशरत की ज़िंदगी है, उसको किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा, वो अपनी ये सारी इस तरह की ज़िंदगी छोड़ के गरीबों का जो है वो उनके हकूक़ दिलाने में लग जाए। तो इससे तो अच्छा इंडिया है, कम से कम केजरीवाल तो वहाँ पे हैं, वो एक आम आदमी पार्टी चला रहे हैं और ज़ाहिर सी बात है वो BJP और कांग्रेस के लेवल की जमात तो नहीं है, लेकिन कम से कम वो कोशिश तो कर रहे हैं। अभी जो है वो उनको कामयाबी मिल रही है। लेकिन पाकिस्तान में अलमिया ये है, पाकिस्तान में कोई भी जो सियासी पार्टी है वो पूरी तरह से सियासी जमात है नहीं, वो खाली सिर्फ
یہ لوگ سیاست اور مذہب کا تڑکا لگا کے ان کا مقصد صرف اور صرف بزنس کرنا ہے. اور کارل مارکس نے یہی کہا تھا کہ کوئی بھی انسان جس نے سردی اور گرمی صرف اپنی گھر کی کھڑکیوں سے دیکھی ہو وہ کبھی بھی آپ کا لیڈر نہیں بن سکتا. تو یہ زرداری اور یہ بلاول اور یہ مریم اور یہ عمران خان، ایک طرف انسان روٹی کے لیے ترس رہے ہیں اور دوسری طرف عمران خان اپنے کتے جن کا نام شیرو ہے وہ ان کو اخروٹ اور باقی اس طرح کی چیزیں ڈال رہے ہیں. اور زرداری اور نواز شریف کا بھی یہی حال ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ غریب عوام کو اب اپنے اوپر رحم کرنا چاہیے، ان سب کے پیچھے لگنے کی بجائے خود سے اپنے اندر سے کوئی لیڈر پیدا کرنا چاہیے جو حقیقی طور پہ آپ کو ان سے آزادی دلوا سکے. شکریہ.